लड़के की लाश मिल गई। शहर में कई दिनों से उसके गुम होने की खबर फैली हुई थी। पहले गलत हरकत की, फिर कत्ल करके सिर को पत्थर से कुचल दिया। बच्चे मर रहे हैं साहब, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। वो खिलौने क्यों छोड़ जाता है? उसने और भी कई कत्ल किए हैं। कितनी शर्म की बात है। ये वीडियो किसने बनाया है? चीफ, हमने उस आदमी को देखा है। वो हमारे बीच है और हम उस कातिल की बात कर रहे हैं जो बच्चों को टारगेट करता है। एक गे मर्डरर। तामीर मेरे बेटे को लवर्स हिल ले गया था। मैंने एक बुरे आदमी को मारा। आपके वकील का फोन है। मेरा कोई वकील नहीं। नूरी, इस केस में शामिल सभी लोगों की लाशें मिलती जा रही हैं। ये किसने किया? किसने किया ये? वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। जानता है वो क्या कर रहा है। हर काम प्लानिंग के साथ करता है। उसने अपनी कार पर पेट्रोल डाला, उसको आग लगाई और फिर वहाँ से चला गया। वो अगर सामने आया तो पहचान लोगे? वो पुरानी टॉवल फैक्ट्री में काम करता था। वो फैक्ट्री मिस्टर अब्बास की है। ये बोर्ड ऑफ मैनेजर्स हैं, मैं इनके नाम बता सकता हूँ। यही पागल है जिसने कार में आग लगाई थी। फिकरत शलवार जी। एक मैसेज छोड़ता है और वीडियो बनाता है। वो हमें चैलेंज कर रहा है, कह रहा है मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। ये सीरियंस का काम है, पक्का उन्हीं का काम है। फिक्र मत करो, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वो बाहर से काम करने आते हैं। यहाँ पर ये सब पहले कभी हुआ है? वो सब पागल कुत्ते हैं। आप बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक पर्सनल क्राइम भी हो सकता है। आपके बार बार चिल्लाने से लोग इसी को सच मानने लगेंगे। वो सीरियस नहीं है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। सबको पता है सच क्या है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पर। ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ, पुलिस में तुम हो या हम? मुझे पता है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ। तुम कहाँ से हो? हाथ नीचे करो। नूरी, यहाँ पर बाहर से सस्ती लेबर आती है, पर इसका मतलब तुम नहीं समझो। हम कुछ
बोल भी नहीं सकते? ये इनके बस की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नहीं, वो कातिल को नहीं पकड़ पाएंगे। जबकि सबको पता है कि ये किसने किया है, पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतने दिन हो चुके हैं, कत्ल पर कत्ल होते जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? लगता है पुलिस का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। सबको पता है ये किसने किया है। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ आओ। वो मेरे डैड से डरता है। हर बार वही कहानी, कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना होगा। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें उस किले पर हमला नहीं करना चाहिए जिससे जीत नहीं सकती हो। मैंने पहले भी कहा था, हारने वाले बचते हैं और अपनी जीत पर यकीन करने वाले हमला करते हैं। ये बताओ, तुम टेमर को चाहती हो? अब नहीं चाहती शायद उससे, क्योंकि वो मेरे डैड से डरता है। तो फिर उदास क्यों हो? क्योंकि मेरे डैड ही मेरे दुश्मन बन चुके हैं। हालत यह है कि मैं तामिर से ज्यादा उनके बारे में सोचती हूँ। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही हो। तुमने अपने दुश्मन को सही पहचाना है। अगर लड़ना हो तो पहले मैदान में उतरना जरूरी होता है, लेकिन सही मौके का इंतजार करना भी उतना ही जरूरी होता है। यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें अपने दुश्मन को थकाना होगा, गुमराह करना होगा। तुम्हारा मुकाबला करने के लायक ही ना रहे। ख्वाहिशों का गला घोंटना बंद करो दिलारा। मुझे अपने डैड से नफरत है। ये शहर अच्छा नहीं लगता मुझे। ये दुनिया चाहती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान अपने दिल की आवाज सुनकर ना जिए। अभी तुम बहुत बेचैन हो क्योंकि ये जख्म बिल्कुल नया है। जब भी यहाँ आती हूँ बहुत अच्छी नींद आती है मुझे। मेरा बस चलता तो मैं रोज यहाँ आ जाती। लेकिन फिर वो मजा खत्म हो जाता। कुदरत को बदलाव पसंद है। फिर से उड़ गए। जान बचाने के लिए उड़ना पड़ता है। बिल्कुल मेरी तरह से। मैंने सही कहा ना फिक्र, मैं उन पक्षियों जैसा ही हूं। मैंने कल आपका बहुत इंतजार किया। मैं बिजी था। काश आप आए होते, मौसम बहुत अच्छा था।
सब लोग पागल हो रहे थे। जिस तरह हर इंसान के दोस्त होते हैं, वैसे ही कुछ दुश्मन भी होने चाहिए, वरना जीने में मजा नहीं आता है, जिंदगी बोरिंग हो जाती है। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ फिक्रेट? उनको अच्छी तरह से खींचो। अच्छा, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए ना? वो आपकी मर्जी है, उसे आगे बढ़ाना जो उसने छोड़ा है। क्या जानना चाह रहे हो? मुझे डर है कि आपके साथ कुछ हो सकता है। कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वो आदमी कल रात आया था ना? अपने काम से काम रखो। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। अपने आप को संभालो। मुझे बहुत अफसोस है। शुक्रिया। उसके कातिल को ढूंढो ना। मिल जाएगा अंकल, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरा शहर आपके साथ है। शुक्रिया। सूरह इसरा में कहा गया है कि अल्लाह का एक बंदा दूसरे बंदे की जान नहीं ले सकता। जो भी ऐसा गलत काम करता है उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में रहना पड़ता है। अल्लाह ऐसे दरिंदे को कभी माफ नहीं करते, उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। वो कातिल मिल जाए तो उसे मार दूं। ऐसा मत करो। ये करने का हक बेवजह मारे गए इंसान के रिश्तेदारों के अलावा किसी को नहीं है। नफरत और गुस्से में किया गया काम अक्सर गलत होता है। वो कौन हो सकता है? नूरी पामिर, मुझे पता है कातिल कौन है। मैंने कातिलों को देखा है, उन सब को, एक एक को। उनके बारे में जानना चाहोगे? जाहिर है जानना चाहोगे, क्योंकि कातिल तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। एक इंसान क्या कर सकता है? बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी वहीं अटका हुआ है। बहुत सोचते हैं, इतना ही नहीं, बातों को बार बार सोचते हैं और फिर अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। पहला कत्ल बहुत बहुत साल पहले किया था। किसी ने तहकीकात नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। कातिल बहुत खुश था, जैसे कि पहली बार सेक्स किया हो। वो हैरान था
1 साल के बाद दूसरा कत्ल किया और फिर उसके बाद तीसरा। कातिल ने उन सबको एक यार्ड में दफना दिया। मैं जानता हूं उसने उन्हें कहां दफनाया है। तुम्हें पता है तुम कातिल को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कातिल समझदार नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं और तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। ये दवाई जिससे मैंने तुम्हें बेहोश किया है, इससे मैंने कोलंबिया से खरीदा था। मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे चलता हूं। तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? ये तुम जैसा बेवकूफ कभी नहीं समझेगा। प्यार, मुझे प्यार हो गया है और मैं बेताब हूं। मुझे प्यार पसंद है, पर प्यार करने वाले नहीं। इंतकाम, मैं इंतकाम लेने आया हूं। अब तो समझ गए होगे तुम। मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा ताकि तुम एक कुत्ते की तरह सब कुछ सूंघते हुए वहां पहुंच सको। पर मेरी हर बात पर यकीन मत करना, मुझे झूठ बोलना पसंद है। नूरी पामिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे मर रहे हैं। नूरी पामिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे मर रहे हैं। बच्चे, सुन रहे हो ना? इस शहर में कई सालों से बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम छोटी मछलियों को पकड़ रहे हो ताकि लोग बड़ी मछलियों के बारे में भूल जाएं। तामिर का कत्ल हुआ था। मुझे पता है उसे मेरे डैड ने मारा था। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर क्यों? तुम जानती थी तुम्हारे अब्बा को टेमर पसंद नहीं है। उसको मारने में उनका नुकसान ज्यादा है। उन्हें इस चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। वो तुम्हें कुछ समझाना चाहते थे। अपनी हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारे अब्बा का टेमर को मारने का मतलब ये होता कि वो तुमसे हार गए हैं। पर आपने ही तो कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बा, क्योंकि इस जंग में उन्हें जीत कर भी उतना ही दुख होगा जितना हार कर होगा। आपसे बात करके मैं अपना हर गम भूल जाती हूँ। आप जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो, मधुमक्खी थी। वो पास में पानी है ना? थोड़ा सा सूज गया है।
पर शुक्र है उसने अपना डंक नहीं छोड़ा गर्दन में। इस पर थोड़ा अमोनिया लगा लो। नहीं, खुद ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की रूह को सुकून मिले। शुक्रिया। बेहतर महसूस कर रहे हो? सब्र रखा हुआ है बस। सब्र। वो लोग बिल्कुल जानवर हैं, जानवर हैं। वो तामीर को कैसे मार सकते हैं? ये पी लो। मुझे ये नहीं पीना। पी लो, अच्छा महसूस करोगी। उसको बेकार में मार दिया, उसका क्या कसूर था? अपने आप को संभालो दिलारा। कैसे संभालूं मैं खुद को? मैं चाहती हूँ पर मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने से फर्क पड़ता है। और ये किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती हो? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। चलो उस बारे में बात करते हैं। मैं कातिल को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहती हूँ। उसे किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए उसने सही काम किया है। तामिर ने उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने गलत आदमी को मार दिया। तो उसको बता दो, दिल में मत रखो। उस लड़के के फादर का नाम क्या है? सबाहतुद्दीन। फोन करके बता दो। पर ये कैसे हो पाएगा? मैं कैसे कर सकती हूँ? वो फोन कहाँ है जो तुम्हें टीमर ने दिया था? मेरे पास है। मुझे दो। रिंग जा रही है। उससे कहना तुम सबाहतीन की वकील बोल रही हो। अगर उन्होंने उनसे मेरी बात नहीं करवाई तो? करवाएंगे। लो। हेलो, वो दरअसल मैं मिस्टर सबाहतीन की वकील बोल रही हूँ। मुझे उनसे बात करनी है। हेलो, मैं सबाहतीन। हेलो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें कमरे से बाहर निकलते हुए? नहीं नहीं, देखो मैंने वही किया जो आपने कहा। मुझे ये सोचकर अफसोस होता है कि आप बात भरोसे की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है। तुम अपनी ख्वाहिशों को दबा रहे हो, जो मुमकिन नहीं है। तुम्हें लगता है तुम छुपे हुए हो, तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। मुझे ये सब कुछ पता है। क्या खा रहे हो? एज़ुगेलिन सूप। कितनी बार कहा है कोई ढंग की चीज मंगवाया करो। तुम्हें हमेशा आम चीजें ही पसंद आती हैं। इस शहर के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसा क्यों नहीं खाया जो कहीं और नहीं मिलता? यहाँ पर कौन देखेगा तुम्हें? एक बात बताता हूँ, चाहे कुछ भी कर लो। आपकी बातें मुझे कमजोर बना रही हैं फिक्रेट। इतना ही नहीं, आपको मेरा नाचना और फोक सॉन्ग्स गाना भी पसंद नहीं है ना? तुम ट्रॉटर सूप ले सकते थे, कम से कम थोड़ा महंगा तो होता। वो पूरी फैक्ट्री में ढूंढ रहे हैं। तो मुझे अब बता रहे हो? पहले कैसे पता था? मुझे भी अभी पता चला। मैं जा रहा हूँ। उसमें दखल देना जरूरी है? तुम्हें पता है ना मैं किस तरह काम करता हूँ? नहीं पता? आप वहां क्या करेंगे? उससे क्या फायदा होगा फिक्रेट? मैंने सब सोच लिया है, तुम फिक्र मत करो।
कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हो सकता है उसका ऊपर वाले में यकीन ही ना हो सकता है। वो कहाँ जा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फॉलो अप करो वरना मामला ठंडा पड़ जाएगा। वो कमिश्नर, लगता है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं सब देख रहा हूं सर, बस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। कौन सी? उसको अंकारा भेजा है या यहीं कर रहे हैं? यही हो रहा है। कोई टेस्ट यहाँ नहीं हुआ तो उसे अटॉर्नी जनरल की इजाजत लेकर अंकारा ट्रांसफर कर देंगे। उसको फॉलो करते रहो और मुझे बताते रहना। मेरा कोट निकालना। बहुत देर हो गई। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आज का खाना। ये सब कब हुआ? आपका झगड़ा हुआ था? मुझे दो, मैं कर देता हूं। ये सब अचानक ही हो गया। अब ठीक है। कुछ नहीं बताएंगे? लड़का कहाँ है? यहीं कहीं छुपा होगा। यहां नहीं था जब मैं आया। आपने पिंजरा खुला तो नहीं छोड़ दिया था? वो बाहर जाने से डरता है। आसपास ही होगा। मैं देखता हूं कहाँ है। नहीं, आप आराम करो, मैं देखता हूं। उन्होंने लाइसेंस प्लेट तो नहीं देखी? मैंने बदल दी थी। ये सब कब खत्म होगा फिक्रेट? मैं आपकी कुर्बानी को समझता हूं,
पर इस सब का कोई मतलब नहीं बन रहा है। मैं इसको कुर्बानी नहीं कहूंगा। तो आप क्या कहेंगे इसको? एक गलती जो अनजाने में हुई। सलाम। सलाम। मैं तुमसे ज़्यादा दूर चलने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आधा किलोमीटर बस। अगर उनका फ़ोन आया तो हम 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लड़का सोता नहीं है, ऐसे भी क्या ड्यूटी हो गई यार। नहीं नूरी, जिद मत करो, मैंने उसको दवाई दी है, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। मिस तुला, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब साइड इफेक्ट भी फ़ायदेमंद होते हैं। अब जैसे वो मर्दों की पावर पिल किसी और चीज़ के लिए बनाई गई थी, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ नूरी, मुझे काम करने दो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। बस बस, आवाज नहीं। तुम्हें मेरी याद आई? मुझे भी बहुत आई। आराम से मेरा इंतजार करो, मैं बाद में आऊंगा, फिर तुम मेरे लिए फोक सॉन्ग्स गाना, ओके? पागल हो गया? जैसे कि बहुत पैसे मिल रहे हैं। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। पर अगर हमें कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। हम ये साथ में कई बार कर चुके हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। आज मेरे पास वकील आया था, उसने कहा वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे याद करवाया कि मुझे क्या करना है। तुम्हें लगता है पुलिस वो सब मानेगी? सबाहद्दीन शरीफ आदमी था, कौन मानेगा कि वो औरतों से धंधा करवाता था? बोलो, तुम्हें लगता है वो मुझे छोड़ देंगे? वो तुम्हें जेल में डालने के लिए और क्या कर सकते हैं? हाँ, यही तो उनका काम है। ड्रग्स लाएंगे और कहेंगे कि उन्हें मेरे पास से ड्रग्स मिले हैं। और क्या? मैं समझा नहीं, क्या सुनना चाहते हो? मुझे पता है तुम मुझे नामर्द समझते हो सैप्लिन। बताओ तुम मेरे पास क्यों आए? इसलिए क्योंकि वो हम दोनों को बर्बाद कर देंगे।
देखो, मुझे तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र है। पागल हो? तुम पागल हो। मैंने तुमसे कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें सब बता दूंगा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तो कहता हूं तुम भी भाग जाओ, अब यहां कुछ नहीं बचा। मैं जा रहा हूं। आप यहां? मैं तो बस ऐसे ही बकवास कर रहा था, उस सब का कोई मतलब नहीं था। मैं पागल नहीं हूं जो ये सब कहूंगा। रस्सी लाओ। इसको छोड़ दो फिक्रेट। तुम्हें लगता है जब तुम बोलोगे तो कोई तुम पर यकीन करेगा? चुप रहो और रस्सी लाओ। और हाँ, उसकी कार में कुछ खास कपड़े थे, वो भी ले आना। जाओ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है फिक्रेट। ये औरतों के कपड़े सच में जरूरी हैं क्या? उन्होंने मुझे स्टेज के कपड़ों में देखा था। क्या बकवास कर रहे हो? हम इसे माफिया के हाथों किया गया कत्ल दिखाना चाहते हैं। औरतों की जिस्म फरोशी के खिलाफ एक गुमनाम गवाह नहीं है। मुझे फिर भी ठीक नहीं लग रहा। ये रंगे हाथों पकड़ा गया था। अगर शोर नहीं करोगे तो ये टेप हटा दूंगा, सांस लेने में आसानी होगी। अभी बहुत तकलीफ में हो। चुप रहोगे ना? मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर अब मैंने मुंह खोला तो आप लोग मुझे मार देना। मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी आवाज बंद करना चाहता हूं? बोलो। हरामजादे, तूने उस बेकसूर सबाहतीन पर इल्जाम क्यों लगाया था? तुझे दया नहीं आई हैं? साला दलाल। आपने मुझे डरा दिया। तुम्हें डराने वाले बाहर हैं। तुम ये कपड़े वहां लटका सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने पुलिस से बात क्यों की? वो लड़के को साथ लाए थे तो मुझे कुछ कहना पड़ा। क्या कहा उनसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं फिक्रेट? आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया होगा? मैंने उनको आपके बारे में कुछ नहीं बताया। उनके लिए मेरी शादी की कहानी ही काफी थी। अंदर जाओ। मैं सच कह रहा हूं, आपके बारे में बोलने का मतलब मौत होता है। तो मैं पागल हूं क्या? मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप गए थे। जब भी अतीत के बारे में सोचता हूं, आपका ख्याल आता है। तुम पुलिस से डरते हो? नहीं, डरने का दिखावा करता हूं। जैसा आपने कहा था, मैं हमेशा वही करता हूं जो आप कहते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? आज रात में एक दावत है, आप भी आइए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारे पुलिस वाले एक से होते हैं।
बिना सोचे मारना शुरू कर देते हैं, जैसा आप हमेशा कहते हैं। आज रात आना प्लीज। मैंने एक नया फोक सॉन्ग सीखा है, वो सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा। वो दिन याद है जब मैं वापस आया था? बहुत अंधेरा था, लग रहा था जैसे जमीन आसमान एक हो गए हों। बारिश हो रही थी, शहर अंधेरे में डूबा था। मैं रात में आऊंगा। मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना खुश हूं। आपके आने से मुझे बहुत खुशी होगी फिक्रेट। आसमान में हो रहे हैं और जमीन पर ये खरबूज का टुकड़ा, इसके बगैर भी कोई राखी पीता है भला? बस करो। आराम से नूरी, क्या कर रहे हो तुम? हम पुलिस हैं। हम पुलिस हैं। पीछे हटो, हट जाओ पीछे। नूरी, वो गाड़ी का ड्राइवर। कहाँ भाग रहे हो शराबियों? तुम्हारे भागने से शक और गहरा होगा। भागो मत, रुक जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पकड़वाना चाहते थे? मैं सच कह रहा हूँ फिक्रेट, मुझे नहीं पता कि वो वहां कैसे आ गए। क्या बताया तुमने उन्हें? मैंने आपके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, कसम से। मैंने आपका नाम तक नहीं लिया। तेरी इतनी औकात नहीं है कमीने कि तू नूरी, मेरा नाम ले सके। जल्दी। डॉक्टर, तुम्हारी दवाई खत्म हो चुकी है डॉक्टर। मिस्टर फिक्रेत, तुम अपने लिए एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए।
भी ऐसा गलत काम करता है उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में रहना पड़ता है। अल्लाह ऐसे दरिंदे को कभी माफ नहीं करता, उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। ड्राइवर को ढूंढ रहे हो? चाय पीने गया है? ऊपर कोई नहीं है, नीचे के कमरों में भी कोई नहीं है। जी बताइए, किससे मिलना है? आपके शौहर हैं क्या? वो मुझे उनसे ट्रक के बारे में कुछ बात करनी है। आप रुकिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। बोलिए भाईजान। अगर पकड़ा जाता तो मुझे हैरानी होती। मजाल है हमारा कोई काम आराम से हो जाए। तुम देखना इस बार वो भाग नहीं पाएगा। बोलो, क्या बात कर रहे हो? वो मेरे साथ हैं, हम पहुंच रहे हैं।
इमरजेंसी है चीफ, हमें जाना होगा। बताओ तो आखिर हुआ क्या? सैफी, सर, तुम ठीक तो हो? शुक्र है कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मैं चीख सुनकर बाहर आई, उसने मुझे देखा और मुझ पर हमला कर दिया। चाकू था उसके पास? जब मैंने अपना हाथ ऐसे किया, उसने चाकू मार दिया, पर उसके बाद वो भाग गया। अगर वो मुझे चाकू मारता तो आज मैं मर सकती थी। अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। निहाल के हस्बैंड की हालत बहुत खराब है, बुरी तरह मारा है। वहाँ पर हर तरफ खून ही खून था। क्या बात है, निहाल का एक हस्बैंड भी था। आज मुझे अपने आप पर दया आ रही है। पर चलो, निहाल अब भी जिंदा, ये खुशी की बात है। कोई है, बचाओ मुझे। जब निहाल ने देखा कि वो उसके हस्बैंड को चाकू मार रहा है, वो चिल्लाई। मियसर इसकी चीखें सुनकर बाहर आई। जब बिल्डिंग के और लोग बाहर आने लगे, फकरे डर गया और भाग गया। निहाल, क्या बात है? ये लिखा मैंने अपनी रिपोर्ट में, किसी को उसे पढ़ना चाहिए। कातिल का दिमाग खराब हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा इस आदमी को क्यों मारा। ये उसकी आखिरी चाल नहीं है, वो भागेगा भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। सारे गवाहों का कत्ल कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर कितने गवाह हैं। आओ बैठो। चीफ सही थे, कातिल समझ चुका था कि अब उसका बचना मुश्किल है। इसलिए अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो हमले कर रहा था।